नमस्कार, एसएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू जिला कलेक्टर संदेश नायक ने विभिन्न धर्मों से जुड़े लोगों के साथ आने वाले रमजान एवं अक्षय तृतीया पर्व को लेकर संवाद किया। इस दौरान उन्होंने उत्सवों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर जारी की गई एडवाइजरी, प्रोटोकॉल एवं लॉकडाउन कर्फ्यू का पालन करने की हिदायत दी। जिला कलेक्टर ने सभी से फीडबैक लिया और कहा कि जिले में जिस प्रकार वायरस संक्रमण को लेकर नियंत्रण की स्थिति बनी है, उसके लिए जरूरी है कि हम सब पूरी तरह जागरूक रहें और पहले की तरह ही सभी का सहयोग बना रहे। जिले के समस्त स्थानों पर पूजा स्थलों सहित समस्त भीड़ भाड़ वाली गतिविधियां निषेध की गई है। आमजन अपने घर में ही अपनी नमाज आदि गतिविधियां संपादित करें। उन्होंने बताया कि रमजान के दौरान राशन के सामान के लिए उपभोक्ता भंडार की मोबाइल वैन तो है ही, उसके अलावा भी जरूरी इंतजाम किए जाएंगे। इस दौरान एसपी तेजस्विनी गौतम, सभापति पायल सैनी, एएसपी योगेंद्र फौजदार, एसडीएम अवी गर्ग, कौम काजियान के जाकिर झारियेवाला, मोहम्मद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद अली खान, यंग इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के साजिद तुगलक सहित विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। लॉकडाउन 2.0 में हमने कुछ रिलैक्सेशन दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो आगे के जो समारोह आ रहे हैं, शायद रमज़ान हो सकते हैं या कतीस हो सकती है या जैन समुदाय के कुछ प्रोग्राम्स हो सकते हैं, इसमें 144 ऑर्डर का पूरा पालना करनी होगी और कोई भी समारोह नहीं, मतलब पब्लिकली नहीं होगा और पूरे के पूरा लॉकडाउन की जो प्रिंसिपल्स है उसको अपनानी पड़ेगी। और उसी तरीके से रमज़ान के समय में भी जब रोज़ा रखते हैं, रोज़ा खोलते हैं, उसमें भी उसी तरीके से सावधानियां बरतनी होगी। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने दोनों समुदाय के रिलीजियस लीडर्स को या उनके मुख्य लोगों को बुला के बातचीत की। ये बातचीत में हमने 144 ऑर्डर के हवाला भी उनको समझाया। लॉकडाउन 2.0 का क्या कंडीशंस है, क्या रिलैक्सेशंस है, उसके बारे में भी किया। स्पेशली कोविड-19 में संक्रमण कैसे होता है, इसको कैसे हमें वायरस की चेन को तोड़नी है, उसके बारे में भी उनको भी बताया। चूरू में जिला कलेक्टर संदेश नायक की पहल पर कोरोना योद्धाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेद विभाग ने अपनी कवायद तेज कर दी है। आयुर्वेद विभाग के अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर अस्पताल, क्वारंटाइन सेंटर, ड्यूटी पॉइंट्स पर पहुंचकर चिकित्सकों, पुलिसकर्मियों, सफाई कर्मियों के साथ साथ उन सभी लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा प्रोवाइड करवा रहे हैं जो कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। चूरू जिले में 400 किलो काढ़ा मंगवाया गया है, जिसके पैकेट बनाकर वितरित किए जा रहे हैं। कोरोना योद्धाओं को इस काढ़े के नियमित सेवन की हिदायत दी जा रही है। आयुर्वेद अधिकारी कमल वशिष्ठ ने बताया कि कोरोना योद्धाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे, इसके लिए आयुर्वेद विभाग ने काढ़ा वितरण का कार्यक्रम शुरू किया है। कोरोना योद्धाओं के स्वास्थ्य की रक्षा कर कोरोना से जीतने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। द्वारा भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार और राज्य सरकार का आदेश है कि हमारे जो भी कोरोना वॉरियर्स हैं, जो इस लड़ाई में लड़ रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल कर रहे हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, उनकी इम्यूनिटी पावर बनी रहे, इसलिए आयुर्वेद विभाग ने ये क्वाथ वितरण का कार्यक्रम शुरू किया है। और अभी तक हमारे पास 4 क्विंटल क्वाथ चूरू जिले के लिए आया है। दूसरी खेप और भी आने की संभावना है। और इसमें जितने भी चिकित्साकर्मी, पुलिस के जवान और अन्य मीडिया कर्मी या और लोग जो शिक्षक गण हैं वो, या सीधे सीधे इस कोरोना वॉरियर्स जो इस लड़ाई में जितने भी शामिल हमारे वॉलंटियर्स हैं, उन सबको आयुर्वेद विभाग उन तक पहुंचकर व्यक्तिगत रूप से हम उनको काढ़ा पहुंचा रहे हैं ताकि उनके स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें, उनकी इम्यूनिटी बढ़ा सकें और इस कोरोना वॉरियर्स के रूप में हम इस लड़ाई को जीत सकें। ये आयुर्वेद विभाग का हमारा लक्ष्य है। चूरू जिला मुख्यालय और सरदार शहर में लगातार 20वें दिन भी कर्फ्यू जारी रहा। यहां हॉटस्पॉट इलाके होने के कारण मॉडिफाइड लॉकडाउन की एडवाइजरी जारी नहीं की गई। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने कर्फ्यू में सशर्त ढील देते हुए बैंकों में आमजन के लेन देन करने की छूट दी है। बैंकों में आमजन के लेन देन के पहले दिन बैंकों के सामने लंबी कतारें लगी, जिसे देखकर एक बार की नोटबंदी का नजारा सामने आ गया। हालांकि इसमें अंतर यह जरूर था कि कतारों में सोशल डिस्टेंसिंग और एडवाइजरी की पालना करवाई गई। बैंकों के सामने गोले बनाकर ग्राहकों को खड़ा किया गया। बैंक के अंदर जाने से पहले हाथों को सैनिटाइज कर ग्राहकों को अंदर प्रवेश करने दिया। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मॉनिटरिंग की। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने स्थिति पर दिन भर नजर रखी। शहर के तमाम बैंकों के सामने इन कतारों में अधिकतर महिलाएं ही नजर आई। आज कलेक्टर साहब के द्वारा जो छूट दी गई है कर्फ्यू में, उस दौरान पूरे बैंक में आमजन के लिए बैंकिंग सुविधा चालू कर दी गई है
और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बैंक के अंदर 4 लोगों को ये 1-1 मीटर 1.5 मीटर के अंतर से रखा जा रहा है और बाहर बैंक के आगे भी 25 के लगभग 1-1 मीटर के अंतराल से घोड़े उत्तर साइड में और 25-30 के लगभग ही दक्षिण साइड में ऐसे घोड़े किए हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख के बाहर साबुन से हाथ धुलाए जाते हैं, फिर सैनिटाइज किया जाता है, उसके बाद एक आदमी को पेमेंट किया जा रहा है। ये एटीएम और बैंक की सुविधा सभी आमजन के लिए ओपन किया था और सभी से निवेदन किया था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करें। और ये जो छूट है कर्फ्यू एरिया में लगाई गई थी क्योंकि अप्रैल 1 से यहाँ कर्फ्यू लागू है। पहले हमने पर्ची सिस्टम से जो हमारी जो समाज कल्याण की या लेबर के डिपार्टमेंट से जो फंडिंग आई थी उनके लिए हमने पर्ची सिस्टम से अलाउ किया था। उसके बाद आम जन को भी हमने बैंकिंग में पब्लिक डीलिंग के लिए अलाउ किया है। पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंस का पालना हो रही है, हमारे अधिकारी तैनात है और लोग भी इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं। चूरू में कोरोना संक्रमण जैसी महामारी के चलते सड़कों पर उतरकर आमजन की रक्षा और सुरक्षा में तैनात चूरू नगर परिषद के स्वच्छता सैनिकों को उच्च क्वालिटी के पीपीई किट, सैनिटाइजर, डेटॉल साबुन, उच्च क्वालिटी के मास्क, गम बूट्स, हेलमेट्स उपलब्ध करवाए गए हैं ताकि कोरोना से फैलने वाले संक्रमण से उनका बचाव हो सके। प्रथम चरण में करीब 1 दर्जन स्वच्छता सैनिकों को यह किट दिए गए हैं, शेष को दूसरे चरण में दिए जाएंगे। नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने बताया कि नगर परिषद द्वारा स्वच्छता सैनिकों के लिए उपलब्ध करवाए गए यह किट फिलहाल उन स्वच्छता सैनिकों को दिए गए हैं जो वर्तमान में क्वारंटाइन सेंटर, क्वारंटाइन वार्ड्स में तथा संवेदनशील वार्डों में तैनात है। स्वच्छता सैनिकों को हिदायत भी दी कि वे ड्यूटी पर जाने से पूर्व मंडी चौराहे पर लगे तथा नगर परिषद में लगे सैनिटाइज चैम्बर से पीपीई किट पहनकर और सभी उपकरणों को लेकर सैनिटाइज होकर निकलेंगे तथा ड्यूटी के बाद भी इस तरह से सैनिटाइज होकर घर जाएंगे। आज नगर परिषद के द्वारा जो नगर परिषद सफाई कर्मचारी हैं वे कर्मचारी जो क्वारंटाइन वार्ड्स में जा रहे हैं और जो सीज किए हुए जो वार्ड में सफाई करने के लिए जा रहे हैं उनकी सुरक्षा को देखते हुए उन्हें पीपी किट उपलब्ध करवाई गई है। साथ ही में उनको गम बूट्स दिए गए हैं, हेलमेट्स और हमारे नगर परिषद की एनएलएम की महिलाओं द्वारा बनाए हुए उच्च क्वालिटी के मास्क दिए जा रहे हैं, उन्हें ग्लव्स दिए जा रहे हैं और सैनिटाइजर के साथ साथ में उन्हें डेटॉल साबुन दी जा रही है और भामाशाहों द्वारा करवाए गए उन्हें फ्रूट्स भी भेंट में किए जा रहे हैं। इसी के साथ में इनकी स्वच्छता को देखते हुए हमने इनके लिए हेलमेट्स भी उपलब्ध करवाए हैं और जो पीपी किट है उसमें अलग से मास्क है और आंखों के सुरक्षा के लिए चश्मे हैं, हाथों के लिए ग्लव्स हैं और शूज़ के ऊपर पहनने के लिए शू कवर है। इस तरीके से इन सब की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जितने भी उपलब्ध संसाधन हैं और जो भी इनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक चीज़ें हैं वो सभी आज इनको नगर परिषद द्वारा दी जा रही है। जो कोरोना वायरस में जो काम करने के लिए जाते हैं वार्डों में, तो हमारे ये सुविधा दी है जो हमारे सभापति जी ने और जो हमारे जो साथी लोग हैं उन्होंने, हम उनका धन्यवाद करते हैं और यही चाहते हैं कि सभी लोग घरों में रहें और हम सफाई करते रहेंगे और सभी सुरक्षित रहें। हमें पूरी ड्रेस दी गई है, लेग्स के हैं, शूज़ दिए गए हैं, हाथों में ग्लव्स है, माउथ पे लगाने के लिए ये मास्क दिए गए हैं, सर पे टोपी है और चश्मे हैं और सैनिटाइजर का पोवा दिया गया है और साबुन है और उसके साथ में हमें एक थैला दिया गया है तो हमें ड्रेस से रख सकें। चूरू शहर में कोई भूखा नहीं सोए इस अभियान के अंतर्गत विधायक कोटे से चूरू शहर में चौथे चरण के खाद्य सामग्री वितरण अभियान की शुरुआत की गई। विधायक एवं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि, जिलाध्यक्ष पंकज गुप्ता, मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी और सुरेश सारस्वत ने हरी झंडी दिखाकर गाड़ियों को रवाना किया। इस अवसर पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि हम निरंतर गरीब और जरूरतमंद की सहायता के लिए भोजन सामग्री का वितरण कर रहे हैं और हमने यह संकल्प लिया है कि चूरू में किसी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। गौरतलब है कि यह राहत सामग्री मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी, सुरेश सारस्वत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा वितरित की जा रही है। एक परिंदा एक पालक, उसके तहत कल हमने लगभग 50 परिंदे लगाए। आज शाम को 6 बजे फिर परिंदे लगाएंगे और चूरू शहर के अंदर 5000 डिटोल की साबुने की खेप हमने रवाना की है। दूसरी खेप आज से 4 दिन बाद फिर रवाना करेंगे। हमारा संकल्प है कि कोई भूखा नहीं सोए। मेरा निवेदन है सब लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की स्वास्थ्य मंत्रालय के एडवाइजरी की पालना करें और अपने आप को जब तक हम लॉकआउट में हैं तब तक अपने अपने घरों में रहें। यही मेरा निवेदन है। कोरोना
हारेगा, चूरू जीतेगा, ये संकल्प हम सबका है। राजद देसन में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए पुलिस थाना परिसर में रणधीसर के सरपंच रहे भवानी सिंह की ओर से सैनिटाइजर चैम्बर लगाया गया। चैम्बर का लोकार्पण विधायक अभिनेश महर्षि ने किया। महर्षि ने बताया कि इससे पुलिस जवानों व फरियाद लेकर आने वाले लोगों को फायदा मिलेगा। इस मौके पर सुजानगढ़ एडिशनल एसपी सीताराम माहिच, डीएसपी प्यारेलाल मीणा, एसएचओ सुरेंद्र राणा, भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन बोथरा, अर्जुन सिंह फ्रांसा, भवानी सिंह, कुंदन दाधीच, इंद्र देवड़ा, शंकर सैनी, कमल मास्टर आदि मौजूद रहे। हमारे रणधीसर ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच भवानी सिंह जी ने ये सैनिटाइजर चैम्बर लगवाया है और इससे क्या थाने में रहने वाले पूरा पुलिस स्टाफ वो बाहर ड्यूटी पर रहता है। इस संक्रमण महामारी से बचाने के लिए वो हमारे योद्धा के रूप में काम करते हैं, तो वो सुरक्षित रहें, संक्रमित नहीं हो, इस बात के लिए ज़रूरी है कि जब भी वो थाने में प्रवेश करें या थाने से बाहर जाएं तो ये इस सैनिटाइजेशन जो चैम्बर है इसके अंदर यदि प्रवेश करेंगे तो जो सैनिटाइज़र का पूरा स्प्रे बॉडी के ऊपर होगा, उससे कोई भी तरह का कोरोना वायरस इनके ऊपर किसी तरह का अटैक नहीं कर सकेगा या संक्रमित नहीं होंगे। मैं भवानी सिंह जी के इस प्रयास को बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। आज हम चूरू गए थे, माननीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब और मैंने कोतवाली चूरू में और हॉस्पिटल जो चूरू का हॉस्पिटल है वहाँ पर भी 2 इन्होंने लगाए, उनका भी लोकार्पण किया था। आज यहाँ राजदेशन में भी लगाया है, छापा थाने में भी लगाया है, बाकी सब जगह अलग अलग कई हॉस्पिटल्स में लगाया है। हमने 11 से 13 मशीनें लगाई हैं, जिसमें 4 पुलिस थानों में, 5 हॉस्पिटल्स में और 3 अन्य स्थानों में, ताकि हमारे जो कोरोना 19 से जो हमारे रणभूमि कोरोना की रणभूमि में जो ये योद्धा लड़ रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहें। वो अगर स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे तो हम घरों में सुरक्षित रहेंगे, ऐसा हमारा मानना है। और हमारे आदरणीय विधायक जी अभिनेश सिंह महर्षि जी ने पहले 5 सैनिटाइजेशन चैम्बर लगाए थे और उनका मैंने छापर जो हॉस्पिटल है उसमें उनका मैंने स्पीच सुना था, तो उनसे मैं प्रेरित होकर और फिर मैंने ये तय किया कि हमें भी लगाना, फिर हमने उनके मार्गदर्शन में ये 11 सैनिटाइजेशन चैम्बर लगाए। सरदारशहर कस्बे में आज प्रशासन की रियायत के बाद लेन देन को लेकर बैंकों में लोगों की भीड़ देखी गई। कई बैंकों में कोई व्यवस्था नहीं होने से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती देखी गई। एसडीएम रीना छिंपा एवं प्रशासनिक अधिकारियों को बैंकों की छूट को लेकर लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए कड़ी मशक्कत करते हुए देखा गया। एसडीएम रीना छिंपा ने बताया कि शहर में लॉकडाउन एवं कर्फ्यू होने के कारण आज बैंकों में लेन देन के लिए छूट दी गई है, जिससे बैंकों में लेन देन को लेकर लोगों की एक साथ भीड़ भी हुई है। बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य जरूरी निर्देश देकर पालना के आदेश दिए गए हैं। बैंकों पर पुलिस का स्पेशल जाब्ता भी लगाया गया है। पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को बैंकों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। एक साथ भीड़ आने पर पुलिस को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी। क्या है, 1 तारीख से सरदार शहर में जो है वो कर्फ्यू प्रभावित था, जिस वजह से पब्लिक ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा था। आज माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने पब्लिक ट्रांजैक्शन की अनुमति दी है, क्योंकि एक एसेंशियल सर्विस है, आप लोगों को पैसे की जरूरत होती है। तो हर बैंक पे हमने 2 सरकारी कार्मिक लगाए हैं बाहर लोगों को व्यवस्थित करने के लिए, और पुलिस कार्मिक भी जो व्यवस्थित करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये सबसे बड़ा बैंक है सरदार शहर का, लेकिन लोग व्यवस्थित रूप से लाइनों में खड़े हैं। धीरे धीरे लोग आ रहे हैं और अपना पैसा जो है वो निकाल कर वापस जा रहे हैं। आपके माध्यम से एक अपील भी, बिना मतलब बहाना बनाकर घर से बाहर ना निकले, जिसको वास्तविक आवश्यकता है वही व्यक्ति बाहर आए। प्रत्येक बैंक पे लगाया हुआ है, वो सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना करा रहे हैं। हमारी मोबाइल राउंड पे हैं, सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी राउंड्स पर हैं, सभी को ब्रीफ किया हुआ है। और यदि कोई इस तरह कोई अपंग या दिव्यांग व्यक्ति आता है तो उसकी हम लोग मदद भी कर रहे हैं, चाहे व्हीकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे उसको आगे ऊपर चढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। पूरा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करा करके लोगों को पैसा निकालने के लिए अलाउ कर रहे हैं। सभी में चेक किया गया है, सैनिटाइजर मैक्सिमम में उपलब्ध हैं और जिसमें 1-2 में नहीं मिले उनको डायरेक्शन दे दिए हैं। और साबुन रखी हुई है, पानी रखा हुआ है, तो सैनिटाइजर भी आ जाएगा, उससे पहले साबुन रखवा दीजिए। चूरू के प्रतिभा नगर में आज सफाई सेनानियों का सम्मान किया गया। इस दौरान सभी मोहल्ले वासियों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कर करतल ध्वनि के साथ सफाई सेनानियों पर फूल बरसाए। कार्यक्रम के आयोजक सामाजिक कार्यकर्ता देवेंद्र जोशी ने कहा कि सफाई कर्मचारी कोरोना की इस जंग में पहली पंक्ति में लड़ रहे हैं। इनका सम्मान समाज को एक सकारात्मक संदेश देगा।
बहुत बहुत आभार अभिनंदन करते हैं एवं दिल से सैल्यूट करते हैं जो हम सफाई कर्मचारियों को इतना मान सम्मान दिया। आभार इनका, देवेंद्र जोशी भाई साहब का एवं सभी वार्ड समस्त वार्ड। आज हमारी टीम के लिए बहुत ही अच्छा समय है। प्रतिभा नगरवासियों ने हमारा जो स्वागत किया है वो एक बहुत ही शानदार है और मैं इन सब स्वागत के लिए इन सब वार्डवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हम लोगों को इस लायक समझा और हमारा स्वागत किया। प्रतिभा नगर के वासियों द्वारा हमारे जो सफाई सेनानी हैं, जो हमारी सफाई कर्मचारी भाई हैं, उनका बड़ा ही शानदार स्वागत किया गया। पूरे मोहल्ले वालों ने कई दिन पहले ही सोच रखा था कि इस कोरोना की जंग में सबसे आगे के मोर्चे पर खड़े हमारे जो सफाई सेनानी भाई हैं उनका सम्मान किया जाए। तो आज ये कार्यक्रम तय हुआ। पूरा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखते हुए प्रतिभा नगर के वासियों ने इनका सम्मान किया और ये जो सम्मान है ये पूरे देश के सफाई सेनानियों का प्रतिनिधित्व माना जाए, ऐसी हमारी कामना है। और हम कोरोना की जंग में लड़ने वाले हर एक फाइटर का दिल से सम्मान करते हैं। चूरू में श्री जैन श्वेतांबर तेरह पंथ फाउंडेशन द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु 3 लेयर के 1000 मास्क स्थानीय भर्ती अस्पताल में मेडिकल स्टाफ को संक्रमण से बचाव हेतु भेंट किए गए। तेरह पंथ फाउंडेशन ट्रस्ट के राजकुमार कोठारी ने बताया कि फाउंडेशन के अध्यक्ष चतर सिंह डागा, विनोद लूनिया, अतुल पारख एवं अन्य ट्रस्टीगणों ने विचार विमर्श कर भर्ती अस्पताल में मास्क भेंट करने का निर्णय लिया। ओसवाल पंचायत के उपाध्यक्ष उमराव सिंह बाटिया, सह सचिव सुरेंद्र पारख, फाउंडेशन के राजकुमार कोठारी एवं पारस कोठारी ने स्थानीय भर्ती अस्पताल में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गोगाराम एवं प्रदीप सैनी को मास्क भेंट किए। बताओ। ये 1000 पीस 3 लेयर मास्क श्री जैन श्वेतांबर तेरहपंथी सभा फाउंडेशन के द्वारा भटिया हॉस्पिटल में सहयोग के लिए दिए गए हैं। किसको दिए हैं? ये श्री गोगाराम जी, डॉक्टर साहब गोगाराम जी। रतनगढ़ में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने एवं आमजन की सुरक्षा के लिए लगाए गए लॉकडाउन के प्रति लोग गंभीर नहीं है। ऐसे में पुलिस को सख्ती करनी पड़ रही है। पुलिस ने रतनगढ़ के विभिन्न गली मोहल्लों में गश्त की तो कई युवा क्रिकेट खेल रहे थे तो कई समूह में बैठे थे। न तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दी और न ही सुरक्षा की दृष्टि से किसी ने भी मास्क लगाए। ऐसे में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए इन्हें घरों में भेजा तथा लॉकडाउन की पालना करने के लिए पाबंद किया। वहीं कई जगहों पर युवा वर्ग बिना कारण बाइक पर घूम रहे थे, जिस पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। पुलिस ने आमजन से घरों में रहकर कोरोना महामारी के संक्रमण की चेन तोड़ने एवं लॉकडाउन की पालना करने का आह्वान किया है। सरदारशहर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आह्वान पर कस्बे की सेवा भारती के कार्यकर्ताओं की ओर से तैयार मास्क आज नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों को वितरित किए गए। चेयरमैन सुभाष पींचा ने कहा कि स्वच्छता के इन सेनानियों को मास्क एवं हैंड ग्लव्स देकर हौसला बढ़ाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरएसएस कार्यकर्ताओं ने 6000 मास्क बनाने के लक्ष्य को पार करते हुए 10,000 मास्क तैयार किए हैं। संघ चालक डॉक्टर बनवारीलाल शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा जब भी देश में विपदा आई है, कार्यकर्ता हर समय तैयार खड़ा मिला है। अभी देश में कोरोना महामारी का संकट सामने आया हुआ है। इसको लेकर कार्यकर्ताओं को मास्क बनाने का एक छोटा सा आह्वान किया गया था। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रहित में अपना अहम योगदान देते हुए 10,000 मास्क एक दिन में बनाकर एक अनूठी मिसाल पेश की है। इस चीज़ के लिए सेवा भारती आज तक सेवा का कार्य में लगी रहती है और आज भी लगी हुई है। और नगर पालिका के सफाई कर्मचारी जो हैं वो नगर पालिका की सेना है और उनकी रक्षा करना नगर पालिका का और सेवा भारती का परम धर्म है, परम कर्तव्य है। इसलिए उसको मद्देनजर रखते हुए आज बहुत बड़ा कार्य सेवा भारती के द्वारा किया गया है। ज़रूरतमंदों को राशन भी वितरित कर रहे हैं कि कोई भी शहर का नागरिक है वो भूखा न सोए। उसमें भी उनके कदम आगे बढ़े हुए हैं और भी संस्थाएं लगी हुई हैं। ये इसके अंदर हम कई दिनों से सेवा भारती का प्रकल्प चल रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक आनुषंगिक क्षेत्र है जो कई सालों से चल रहा है। यहाँ के लोकल कार्यकर्ता सरदारशहर के सभी ने बैठ के ये तय किया गया कि ग्लव्स और मास्क नहीं कम पड़ रहे हैं। हमने बैठ के तय किया है कि हर घर में स्वयंसेवक के परिवार के अंदर सब घर में 20-30 करके देंगे। माताओं बहनें जो है सिलाई करती है तो लगभग हमने लक्ष्य लिया था 6000 का, लेकिन 6000 का लक्ष्य लिया वो लक्ष्य से हमने ज़्यादा किया। लगभग हमने 300 परिवारों में हमने सबको कपड़ा दिया और एक साइज़ दी। उस साइज़ के हिसाब से वो मास्क तैयार किए गए और उसके हिसाब से 10,000 के करीब
ये मास्क बने हैं। बजाज हेल्थ केयर फाउंडेशन मुंबई एवं ढांढण शक्ति भक्त मंडल चूरू द्वारा आज जिला कलेक्टर संदेश नायक को कोरोना वॉरियर्स के लिए 500 ml सैनिटाइजर की बोतलें एवं मास्क भेंट किए गए। भक्त मंडल के शुभम बजाज ने बताया कि सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय, जनसंपर्क कार्यालय, शहर में ड्यूटी पर तैनात पुलिस जवानों को अब तक 1100 सैनिटाइजर बोतलें, 400 मास्क का वितरण किया गया है। इस अवसर पर ताराचंद बजाज, मनोज बजाज उपस्थित थे। आज बजाज हेल्थ केयर फाउंडेशन मुंबई, महाराष्ट्र एवं ढांढण शक्ति भक्त मंडल चूरू के संयुक्त सहयोग से सैनिटाइजर बोतल एवं मास्क का वितरण किया गया। आज सैनिटाइजर बोतल का जो वितरण किया गया वो 500 ml बोतल की बोतलें थी और मास्क दिए थे, लेयर के मास्क दिए गए थे। अभी तक की संस्था द्वारा टोटल 1100 बोतल तो 50 ml सैनिटाइजर वितरण की गई है। इसके पश्चात 500 ml की 46 बोतलें सैनिटाइजर वितरण की है तथा 400 मास्क का वितरण किया गया है। हमने वितरण के अंदर जिला कलेक्टर महोदय को, SDM महोदय, CO, CI सभी को, जितने भी सरकारी प्रशासन थे सभी को हमने देने का प्रयास किया गया है। धन्यवाद। तारानगर के पालिका उपाध्यक्ष अयूब पटवा और भाजपा पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहम्मद तैयब के नेतृत्व में बिसाइतियान मोहल्ले वासियों ने तारानगर पुलिस प्रशासन और डॉक्टर देवीलाल जोशी का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पुलिस प्रशासन और डॉक्टर की बदौलत ही आज हम सुरक्षित बैठे हैं। अपनी जान जोखिम में डालकर ये योद्धा महामारी से लड़ते हुए हमारी सेवा कर रहे हैं। ज्ञात रहे कि तारानगर क्षेत्र अभी तक पूर्णतया सुरक्षित है। ये सब इन योद्धाओं के कारण ही आज पूरा तारानगर सुरक्षित है। वार्ड की महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए अपनी अपनी छतों से पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर थानाधिकारी राधेश्याम थालोड़ और डॉक्टर देवीलाल जोशी ने सभी से प्रशासन से सहयोग कर लॉकडाउन की पालना करने की भी अपील की। इस मौके पर यासीन हिसारिया और अलबेला खान भी मौजूद रहे। तारानगर क्षेत्र की चुनाराम की ढाणी के लोग आज भी पीने के पानी को तरस रहे हैं। ढाणी के लोगों का कहना है कि लगभग 7 साल हो गए पानी को घी की तरह काम में लेना पड़ता है। लोगों का आरोप है कि उनको 1500 रुपए में टैंकर से पानी मंगाना पड़ता है। इसमें पिछले 6-7 सालों से पानी बराबर नहीं दिया जा रहा है, बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। ये अपनी योजना का स्टैंड बना हुआ है। काफ़ी पिछले दिनों से तो हम पानी की सप्लाई तारानगर से टैंकरों से 1000 रुपये, 1500 रुपये देकर मंगवा रहे थे, लेकिन फिलहाल इस कोरोना महामारी के चलते हुए यह भी सप्लाई बंद हो गई है। कुंडों का पानी है वो भी ख़त्म हो गया है। चारों तरफ जहाँ कहीं पानी मिलता था टंकों से लाकर डालते थे, पशुओं को पिलाते थे, घरों में काम चलाते थे, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने से तो हालात और ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। देश में फैल रही वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए रतनगढ़ में आयुर्वेदिक विभाग सरकारी विभागों के कार्मिकों को काढ़ा वितरित करेगा। अभियान का शुभारंभ उपखंड अधिकारी डॉक्टर गौरव सैनी ने किया। इस अवसर पर सैनी ने कहा कि कोरोना को हराने के लिए स्वयं को स्वस्थ रहना अति आवश्यक है, जिसके लिए समस्त कोरोना वॉरियर्स को आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार नियमित रूप से काढ़े का सेवन करना चाहिए। आयुर्वेद चिकित्सालय रतनगढ़ के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज चौहान, चिकित्सालय परिचारक लीलाधर सारण, चेतन वशिष्ठ, बीरबल सिंह खीचड़, सीता देवी चारण, उषा देवी पवार ने विभिन्न विभाग के कर्मचारियों को काढ़े का क्वाथ वितरित किया। क्वाथ आयुर्वेद डायरेक्टेड अजमेर से आया हमारे पास। ये इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है। इसमें क्वांटिटी और बनाने का प्रोसीजर सब इसके में स्लिप में लिखा हुआ है। तो हम शुरुआत ये ADM साहब को देके कर रहे हैं। रतनगढ़ में विप्र फाउंडेशन के प्रदेश युवा सचिव सुनील शर्मा ने अपने पुत्र के जन्मदिन पर कोरोना वॉरियर्स को मास्क वितरित किए। उन्होंने कोरोना वॉरियर्स, पुलिसकर्मी, पालिका कर्मी, सफाई कर्मी और अन्य लोगों को कपड़े से बने 700 मास्क वितरित किए। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार के गाइडलाइन के अनुसार वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना वायरस से बचाव हेतु सभी को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है, जिस पर विचार कर कोरोना वॉरियर्स को मास्क वितरित किए गए। आज मैंने अपने पुत्र के जन्म दिवस के ऊपर विप्र फाउंडेशन द्वारा बनाए गए हैंडमेड मास्क नगर पालिका के कर्मचारियों में वार्ड नंबर 19 के जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको वह थाना परिसर में जाके मेरे बच्चे द्वारा कोरोना वायरस जो महामारी फैली हुई है उसको मद्देनजर रखते हुए बंटवाए। धन्यवाद। रतनगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए सामान्य सावधानियों की जानकारी देते हुए लोहा और भोजासर में स्काउट गाइड ने मास्क वितरित किए।
राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ रतनगढ़ के प्रधान संतोष कुमार इंदौरिया के आह्वान पर सहायक जिला आयुक्त स्काउट कुलदीप व्यास तथा नरेंद्र सांकृत्य के सानिध्य में लोहा और भोजासर में हुए मास्क वितरण कार्यक्रम के माध्यम से इस महामारी के खिलाफ जनसाधारण का संदेश दिया गया। स्काउट मास्टर भैराराम प्रजापत और सुरेंद्र सिरोहीवाल के संचालन में स्काउट्स ने 200 मास्क वितरित किए। विश्वव्यापी महामारी कोरोना को लेकर लॉकडाउन के चलते जरूरतमंद परिवारों के लिए तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया ने विधायक कोष से 50 लाख रुपए की राहत सामग्री के वाहन आज चौथे दिन भी रवाना की गई। उपखंड अधिकारी अर्पिता सोनी ने हरी झंडी दिखाकर राहत सामग्री के वाहन उपखंड कार्यालय से रवाना किए। इस मौके पर साहवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष जयचंद शर्मा और तारानगर अध्यक्ष कृष्ण सहारन भी मौजूद रहे। श्रीमान विधायक महोदय ने अपने निजी विधायक कोटे से 1 लाख रुपए पहले दिए थे। वह 50 लाख रुपए राशन सामग्री के गरीब असहाय व्यक्तियों को राशन सामग्री वितरण करने के लिए दिए गए हैं। इस व्यवस्था में आज चौथे दिन लगातार फिर 4 गाड़ियां विभिन्न गांवों में विभिन्न पंचायतों के लिए रवाना की और हमारा ध्येय है, कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक आदमी का ये ध्येय है कि कोई भी आदमी गांव में भूखा न सहे। हम तत्पर सभी कार्यकर्ता माननीय विधायक जी के निर्देशन में इस कार्य में लगे हुए हैं। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए SCN टुडे। नमस्कार।